अर्हत प्रतिमा प्रात्याहार्य सहित ही होती है, ऐसा था। अब दिव्य ध्वनि प्रात्याहार्य का वर्णन है इसमें, इस क्रम में। ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्र हृदय हारि गभीरः ससलिल जलधर पटल ध्वनितमिव प्रविततान्तराशावलयम्। एकम योजनम व्याप्य ध्वनि ही प्रजायते। जिनेन्द्र भगवान की जो ध्वनि उत्पन्न होती है, दिव्य ध्वनि जिसको कहा जाता है, वह एकम योजन, एक योजन व्याप्त करके फैलती है। प्रविततांतर आशावलयम, इसकी टीकापण पढ़ते हैं। ध्वनिरपि शब्दोपि प्रजायते व्याप्नोति। भगवान की ध्वनि व्याप्त होती है। कियत दूरम, कितनी दूर तक। योजनम एकम, एक योजना परिमाणम, एक योजन तक। एक योजन का परिमाण कितना होता है? 4 कोस। और एक कोस कितना होता है? तो अभी उसके इंटरनेट पर अलग अलग माप बताए जाते हैं। एक माप जो है वो है 3.25 किलोमीटर। एक कोस 3.25 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर्स का होता है। तो फिर एक योजन, उसको 4 से गुणित कर दीजिए 3.25 को, 13 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो वो एक योजन के क्षेत्र में भगवान की दिव्य ध्वनि व्याप्त होती है। और कैसी होती है? श्रोत्र हृदय हारी, कानों को और हृदय को मनोहर लगती है। कर्णहारी और हृदयहारी होती है। कानों को प्रिय लगने वाली और हृदय को प्रिय लगने वाली। और गभीरः, गंभीर होती है। भगवान की ध्वनि चंचल नहीं होती है, गंभीर होती है। गंभीरता में भी आनंद होता है ना। ऐसा नहीं, गंभीरता का अर्थ सीरियसनेस नहीं है। असली में कुछ शब्दों के अर्थ इंग्लिश में परफेक्ट मैच नहीं होते। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे गंभीर शब्द है। अब गंभीर को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? सीरियस का अर्थ एक सेंस में टच करता है वो, लेकिन सीरियस का अर्थ कभी कभी नेगेटिव भी तो होता है ना। अब सीरियस का अर्थ यह है कि जैसे कोई ऐसे, वाई आर यू सो सीरियस, ऐसा पूछा किसी ने, तो उसको हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा उसका? तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? तो गंभीर का अर्थ गुमसुम है क्या? नहीं है। तो वो उसका भाव अपन यहाँ भारतवासी लोग समझते हैं कि गंभीर का अर्थ तो लापरवाह नहीं है। वो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर है। अथवा गंभीर का अर्थ चंचल नहीं है। वो उसके अंदर एक परिपक्वता छुपी हुई है। तो ये दिव्य ध्वनि उस प्रकार की होती है। तो जब अपन दिव्य ध्वनि को लेकर के कभी कोई चर्चा करते हैं, या फिर जब अपन यहाँ पर दिव्य ध्वनि के एक छोटे से अंश को जो अपने को अभी उपलब्ध हुआ है उसको यहाँ पर व्याख्यात करते हैं, कुछ उसका वर्णन करते हैं, विवरण करते हैं, तब उसकी गरिमा को सुरक्षित रखना व्याख्याता का उत्तरदायित्व होता है। कि अपन जिनकी वाणी को यहाँ श्रोता तक प्रेषित कर रहे हैं, उनकी वाणी को उसी गरिमा के साथ प्रेषित करें, प्रस्तुत करें। अभिप्राय यह है कि विद्वज्जन,
10 प्रकार के वचन नहीं बोलते। उसका एक संग्रह है। श्रवण बेलगोल में आचार्य वर्धमान सागर महर्षि ने हमसे कहा था कि आप इसको सभा में बोलिए, ये कौन से 10 प्रकार के। अभी थोड़ा कठिन है ढूंढना, फिर देखते हैं इसको। अभी तो मुख्य अपन, ये तो विद्वज्जन की बात हो रही है, अपन तो भगवान की दिव्य ध्वनि की चर्चा कर रहे हैं, उसको भी अपन सम्मिलित कर लेंगे, यथा समय अपन देख लेंगे। तो भगवान की दिव्य ध्वनि कानों को हर लेती है, हृदय को हर लेती है, गंभीर होती है। और किसके समान होती है? तो लिखा है सलिल जलधर, सलिल सहित जो जलधर पटल है उसके ध्वनितमेव मेघ गर्जना के समान। और वो भी जल से भारी मेघों की जो गर्जना होती है, एकदम भारी ध्वनि है, वैसे। प्रविततांतराशा वलय, और जो संपूर्ण आशा वलय का अर्थ होता है दिग्वलय, दिशाओं के समूह पर को प्रवितत कर लेती है, व्याप्त कर लेती है, ऐसी दिव्य ध्वनि होती है।